महंगाई है कि नहीं? महंगाई जो है वो हम लोग को कबूल है, क्योंकि देश अभी ऐसी दिशा में जा रहा है जहां कौन दिशा में? कैसी दिशा? ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कुछ राजनीतिक ध्रुवीकरण इस कदर कर दिए हैं कि देश को, जनता को महंगाई से ज़्यादा अपनी सुरक्षा का जो है ना चिंता है। आप नजरअंदाज करें, लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं सर महंगाई। जो कर रहे हैं वो वही हैं। कौन है? वो जो मान लीजिए कि जिनको मान ले, अब हम उसको नहीं कहेंगे। विशेष धर्म के बारे में बात कर रहे नहीं नहीं, हम विशेष धर्म का बात नहीं करते हैं। हम कुछ धर्म से तो दिक्कत है, इसमें कहीं भी दुमत नहीं है। हैं। नीतीश कुमार आ गए हैं तो खुश है कि नाराज है? नीतीश कुमार जी जनादेश का अपमान किए हैं सर। अच्छा। और ये भाई जी अभी बोल रहे हैं कि जिन्होंने उनको जो पलटू राम बोले हैं वो मूर्ख है, तो पूछिए कि पलटू राम किसने कहा था नीतीश कुमार को? ठीक है, मगर 2015 में तो उस जनादेश को भी छोड़कर भाजपा में चले गए थे नीतीश। ये आपका सही है, तो बीजेपी ने उनको ऑफर थोड़े किया था, वो खुद गए थे बीजेपी के पास। ऐसा बात तो नहीं है। जंगल राज कैसे शुरू हो गया है? अगर वो कोई भी योजना अगर नीतीश कुमार हमारे बिहार में लॉन्च करते हैं तो उसको सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। आज ऐसा आप जानते हैं कि ये लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे। देश की आज़ादी की लड़ाई जितने भी मुजाहिदीन आज़ादी लड़ रहे थे उसका सारा खुफिया इंफॉर्मेशन अंग्रेजों को देते थे, इसलिए द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नीतीश कुमार आ गए हैं तो खुश है कि नाराज है? नीतीश कुमार जी जनादेश का अपमान किए हैं सर। अच्छा। और ये भाई जी अभी बोल रहे हैं कि जिन्होंने उनको जो पलटू राम बोले हैं वो मूर्ख है, तो पूछिए कि पलटू राम किसने कहा था नीतीश कुमार को? ठीक है, मगर 2015 में तो उस जनादेश को भी छोड़कर भाजपा में चले गए थे नीतीश। ये आपका सही है, तो बीजेपी ने उनको ऑफर थोड़े किया था, वो खुद गए थे बीजेपी के पास। सीबी और ईडी के डर से लग रहा है, लोग बता रहे थे कि सीबी और ईडी के डर से चले गए थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात ना। लालू जी का राजनीतिक दबाव पड़ रहा था उनके ऊपर, प्रेशर। लालू जी सरकार में नहीं है तो समय पहली बार जो भागे थे बीजेपी के तरफ, उस समय की आप बात कर रहे हैं ना जी, उसके कारण भागे थे नीतीश कुमार। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि बिहार में जंगल राज शुरू हो गया, तो नीतीश जी कल तक भाजपा के साथ थे तो ठीक था, अब जदयू राजद के साथ आ गए तो जंगल राज आ गया। नहीं, जंगल राज तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तो देखना है। अच्छा, देखना। हाँ। एक बात बताइए, महंगाई है कि नहीं? महंगाई जो है वो हम लोग को कबूल है, क्योंकि देश अभी ऐसी दिशा में जा रहा है जहां कौन दिशा में? कैसी दिशा? ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कुछ राजनीतिक ध्रुवीकरण इस कदर कर दिए हैं कि देश को, जनता को महंगाई से ज़्यादा अपनी सुरक्षा का जो है ना चिंता है, इसलिए महंगाई को लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप नजरअंदाज करें, लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं सर महंगाई। जो कर रहे हैं वो वही हैं। कौन है? वो जो मान लीजिए कि जिनको, मान ले, अब हम उसको नहीं कहेंगे। विशेष धर्म के बारे में बात कर। नहीं नहीं, हम विशेष धर्म का बात नहीं करते हैं। हम सब लोग एक धर्म के हैं और सभी एक हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ धर्म से तो दिक्कत है, इसमें कहीं भी दुमत नहीं है। अगर शुरुआत तो कहीं और से ना हुई है सर, पॉलिटिकल निजीकरण कर रहे लोग, पॉलिटिकल तौर पर यूज करते। देखिए, नीतीश कुमार जी जनादेश का अपमान किए हैं, उनका मजा उनको 2024 में मिल जाएगा। मुंबई में कौन जनादेश का अपमान किया सर? मुंबई में सर बीजेपी वहाँ कुछ नहीं की है, टोटल शिवसेना वहाँ पर कांग्रेस और एनसीपी मिलकर ये शिवसेना को समाप्त कर देना चाहते थे। ये लोग वसूली करते थे। तो जदयू वाले कह रहे हैं कि भाजपा के लोग आरसीपी सिंह को तोड़ दिए। ये नीतीश कुमार का इल्जाम सरासर गलत है और ये पॉलिटिकल इल्जाम है। पॉलिटिकल इल्जाम है, ठीक है। आपको चार साथ, क्या नाम है आपका भाई? जी, मोहम्मद किस्मत आलम मेरा नाम है। अच्छा, तो किस्मत साहब, तो बिहार की किस्मत तो पूरी बदली है इस मर्तबा, तो क्या लग रहा है? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब जंगल राज शुरू हो गया है बिहार में। नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। जंगल राज कैसे शुरू हो गया है? अगर वो कोई भी योजना अगर नीतीश कुमार हमारे बिहार में लॉन्च करते हैं तो उसको सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। और यहाँ जो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, इनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। इसके बाद हुआ कि हमारे 4 साल जो भी मतलब इलेक्शन बीता, इसमें हमारे प्रधानमंत्री कितना बार हमारे देश में है, हमारे राज्य में है। 8 साल हो गया, 4 साल थोड़ी साल। हाँ, ये हमारे नीतीश कुमार बनने के बाद। दूसरा नंबर बात है कि जेपी नड्डा आते हैं। वो जब आते हैं तो नीतीश कुमार के आवास के पास ही आते हैं, लेकिन उनसे मिलते नहीं है। तो क्या ये उनका क्या विचार था? क्या वो दिखाना चाहते हैं कि हम इनको अलग करके साइड करके जा रहे हैं? तो अच्छा ही हुआ ना, वो अपना खुद साइड हो गए। और तो मतलब कि ये था कि बीच में डबल इंजन जरूर है, मगर दोनों इंजन में कोई मेल नहीं था।
हाँ ये तो है वो पॉलिटिकल पार्टी है तो थोड़ा सा उलट फिलट तो चलवे करता है वो। लोग जो है अभी 2022 को लेकर नीतीश जी को पलटू बताते हैं, मगर 2015-17 को लोग काहे भूल जाते हैं। हाँ ये तो बात देखिए, अभी जो पहले सत्ता के साथ ये थे नीतीश कुमार, तो जब उनके साथ थे तो सब गांधी मैदान में अगर नरेंद्र मोदी आ जाए तो कहेंगे नीतीश कुमार बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर अगला 24 में जब आते हैं तो देख लीजिएगा उनका बोल क्या होगा। तो ये है, पार्टी बदलेगा तो बात बदलेगा, वो तो जाहिर सी बदलाव आएगा, जैसे मुख्यमंत्री वही है, बस खिलाड़ी सब बदल गया है। हाँ वो तो आएगा एकदम बदलाव आएगा? हर चीज का। अभी देखिए ये जो उप मुख्यमंत्री ये बने हैं तेजस्वी यादव, तो अपने सबसे पहले ये घोषणा किया कि जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे मतलब साथ हैं, वो अपने हमारे और भी समर्थक के साथ सही से व्यवहार है और हाँ है एकदम है, ठीक है एकदम। ये बताइए। बता दूं कि और नीतीश कुमार इससे भी महागठबंधन के साथ थे, लेकिन इस बार जो उन्होंने महागठबंधन के साथ अलायंस किया, ये गोल्डन बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गोल्डन ईरा, गोल्डन एज, स्वर्ण युग शुरू हो गया। जी स्वर्ण युग शुरू हो गया बिहार के लिए भी, पूरे देश के लिए, और यहाँ से स्वर्ण युग की शुरुआत हो गई है। इसलिए मैं नीतीश कुमार को मीडिया के जरिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जितना भी मुबारकबाद आपको दिया जाए इस काम के लिए कम है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि 15 जून 2018 को आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाणी और इस तरह के जो देशद्रोही आतंकवादी संगठन, इसको अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA ने बैन कर दिया था अमेरिका में, ठीक है, और कहा कि ये आतंकवादी संगठन है। और ये लेकिन हमें अफसोस है कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जिनको बैन क्यों नहीं करती। जब अमेरिकन खुफिया एजेंसी ने इनको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया तो यहाँ क्यों नहीं बैन कर रही है। सिर्फ भाजपा के सारे लोग RSS से आ रहे तो बैन काहे करेंगे। आपको मालूम है कि गांधी की हत्या उन्होंने किया, और जितने भी देश में गोडसे नहीं गया तो कौन था, RSS का मेंबर था। और ये तो देशद्रोही संगठन है RSS। आप जानते हैं कि ये लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे। देश की आज़ादी की लड़ाई जितने भी मुजाहिदीन आज़ादी लड़ रहे थे उसका सारा खुफिया इंफॉर्मेशन अंग्रेजों को देते थे। इसलिए ये RSS तो देशद्रोही संगठन है और आतंकवादी संगठन। जितने भी देश में बम ब्लास्ट होते हैं ये RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाणी करता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अमेरिकन खुफिया एजेंसी कह रही है। और एक ट्वीट कर देते हैं, एक मेल कर देते हैं इंडियन मुजाहिदीन के नाम से। अरे इंडियन मुजाहिदीन नाम का कोई संस्था है बताओ मुझे, उसकी ऑफिस कहाँ है, कहाँ है तो दिखा दीजिए, उसकी ऑफिस में रेड मारिए। हमारा नहीं, अगर है तो उसको खत्म कीजिए ना, जेल डालिए सबको, ठीक है। हमारा कहना है आप रोना रो देंगे, क्यों रोएंगे, देश हमारा है और इस देश से मुझे कोई भगा नहीं सकता। और इस देश को हमने आज़ादी, हाँ, और सुनिए, आपको जानते हैं कि लगभग 60 से 70% जो इंडिया गेट में नाम है देश की शहीदों में से, उसमें अल्पसंख्यकों का नाम है। तो जो देश के लिए शहीद हुए वो अपने देश के, मैं बिल्कुल नहीं, मैं असल ये कहना चाहता हूँ, जो लोग हमें ये कहते हैं कि तुम पाकिस्तान जाओ, मैं पाकिस्तान क्यों जाऊँ, तुमको मैं क्यों जाऊँ, ये देश हमारा है। तुमको अगर हमसे दिक्कत है तुम इंडिया छोड़ो, नेपाल चले जाओ, हाँ तुम चले जाओ श्रीलंका। हमारा ये कहना है कि देखिए इन लोगों पर आपको करना पड़ेगा, जितने सेकुलर पार्टी अगर आपकी हुकूमत आती है इनको बैन करना पड़ेगा। अगर आप बैन नहीं किए ना तो आपको यहाँ जीना दुश्वार कर देगा। यहाँ सांप्रदायिक दंगे करते रहेंगे और सांप्रदायिक तनाव पैदा करते रहेंगे। और आपको बता दें कि RSS का जो मेन आइडियल है वो गोलवालकर सावरकर। बहस का मुद्दा नहीं है, बहस ये है कि बिहार में जंगल राज आ गया है। नहीं, बिहार में स्वर्ण युग शुरू हो गया, और सिर्फ बिहार ही नहीं, नीतीश कुमार ने बिहार से पूरे देश के लिए स्वर्ण युग का शुरुआत कर दिया है। और मुबारकबाद मैं दोबारा देता हूं नीतीश कुमार को। और जितनी भी अगर नीतीश कुमार की इसमें तारीफ की जाए वो कम है, और मैं नीतीश कुमार से मिल करके भी मुबारकबाद दूंगा इंशाल्लाह। साथियों से जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका सर? मेरा विकास कुमार। विकास जी यहीं के रहने वाले? नहीं, हम मधेपुरा के रहने वाले। कहाँ से? मधेपुरा से रहने वाले। मधेपुरा से? तो मधेपुरा तो झारखंड में कि बिहार में? बिहार में है। बिहार में? सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, कोसी जोन में आता है, इतना तो पता होगा। तो ये बताइए कि सरकार में तो कैप्टन वही है, खिलाड़ी सब इधर उधर हो गया, तो क्या ये जो नया खिलाड़ी आएगा तो बिहार को जिताएगा? देखिए, पहले तो नई सरकार को मुबारकबाद ढेर सारा। जहाँ तक बात है, अपने युवा चेहरा आए हुए हैं। तेजस्वी यादव? हाँ बिल्कुल, तो भरोसा है? भरोसा तो बहुत है, उनसे उम्मीद भी है। अच्छा, तो ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज शुरू हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुराना सोच लेके जो पार्टी आई थी वो तो सत्ता से चली गई। अब जो पार्टी आई हुई है, चाहे गठबंधन के साथ आए या जैसे भी आए, ये युवा सोच है मेरे हिसाब से। तो 10 लाख रोजगार के ऊपर भी अब बात होगी ना? रोजगार तो देगा, 10 लाख चाहे ना दे। मगर
लेकिन ये लड़का रोजगार देगा। लड़का रोजगार देगा। हाँ हाँ, ठीक है, आइए कुछ आप बूढ़ा थोड़ी है, लड़का ही है, बूढ़ा तो नहीं है। बेरोजगार को रोजगार देगा। जी देखिए, मैं आखिरी संदेश देना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी को, जो हमारे आइडियल सीएम है बिहार के, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर पीएम होने वाले हैं। ठीक है, मैं उनको फ्यूचर का पीएम मानता हूँ, 2024 का पीएम मानता हूँ अभी से। ठीक है, और जितना भी चाहे लालू प्रसाद हो, मुलायम सिंह यादव हो, ममता बनर्जी हो, और जितने भी सेकुलर पार्टी हो, मैं कह रहा हूँ, आपको संदेश दे रहा हूँ कि 2024 में किसी भी हालत में आपस में सीटों को कंप्रोमाइज़ कर अलायंस कीजिए और अलायंस करके इलेक्शन लड़िए। अगर आप लोगों ने अलायंस करके इलेक्शन नहीं लड़ा तो इसका सारा फायदा बीजेपी को होगा, और वो दिन दूर नहीं कि इलेक्शन भी होना बैंड हो जाएगा और देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी, ये सब तो खरीद ही चुके हैं ज़्यादातर। ठीक है, अपने कब्जे में कर चुके हैं, और देश की सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में ज़्यादातर कर चुके हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं कि लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बल्कि संविधान ये चेंज कर देंगे। इसलिए अगर संविधान को सचमुच बचाना है तो एक होकर के इलेक्शन लड़िए। और मैं कहूँगा जो बहुत सारी अल्पसंख्यक पार्टियां उसको भी शामिल कीजिए। उसको आप क्यों अछूत समझते हैं? इसलिए मैं चाहूँगा कि अल्पसंख्यक पार्टियों को भी आप अलायंस बनाइए, ताकि पूरा वोट इकट्ठा हो और सब मिल करके देश के लोकतंत्र को मजबूत कर दिया, देश की जनता की भलाई का काम करें। ठीक है, तो लगातार जिस तरह से पूरे बिहार में एक अलग तरह का माहौल है और लगातार पूरे देश भर में नीतीश कुमार के इस कदम की कई सारी जगहों पे सराहना हो रही, तो कई सारे लोग जो है उनको जो है अलग नज़र से देख रहे हैं, और कई सारे लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मार दी। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जदयू को तोड़ने का काम करी, दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरे ऑफिस में जो है या मेरे घर में सीबीआई और ईडी जो है अपना दफ्तर बना सकती है। और बिहार भाजपा की तरफ से कहा गया है कि बिहार में जो है अब जंगल राज शुरू हो चुका है और जंगल राज शुरू किया जाएगा, जो है नए गठबंधन की तरफ से भाजपा लगातार कह रही है। अब देखते हैं कि जंगल राज होता है या अच्छा राज होता है, वो जो है आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर इतना जरूर है कि 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा धक्का बिहार से जरूर लगा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।